नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और अभी मैं आपके लिए लूसेंट के नोट्स तैयार कर रहा था, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कि मैं आपको बता दूं और आपको समझा दूं और आप अच्छे से समझ भी ले। लेकिन उस पे चलने से पहले ये देखिए आपको दिख रहा होगा सामने, ये विश्व मैप है, ये ब्लैंक मैप है। इसको आउटलाइन मैप बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। और ऐसे आप खाली मैप बोलिए, बिना नोटिस किए हुए स्थानों को नोटिस किया हुआ मैप बोलिए, नक्शा बोलिए, जो भी हिंदी में बोलिए आप। इंग्लिश में इसको आउटलाइन मैप बोलते हैं। ये विश्व मैप है, इट मीन्स वर्ल्ड मैप, विश्व का नक्शा। ये खाली है। देखिए मैंने इसकी 10 कॉपी, मेरे पास एक ही था कलरफुल, मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया 10 पेज में। अब सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ नोटिस इस पे करनी हो ना, कोई भी चीज़ नोटिफाई करना हो, उस पर लिखना हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा महादेश कहाँ कहाँ है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आशा करूंगा कि आपको पता होगा कौन कौन सा महादेश कहाँ है। नहीं पता हो तो वर्ल्ड मैप में देख लीजिएगा कि कौन सा एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, कनाडा, यहाँ पे जो है कनाडा। तो यहाँ पे देखिए ये 7 महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है, ऊपर नीचे। तो इसमें जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक और चीज़ आपको पता रहना चाहिए, 2 चीज़। एक तो ये महादेश पता हो गया, महा चीज़ें जो है ना, महादेश और महासागर। ये प्रशांत महासागर है, दोनों तरफ प्रशांत महासागर। देखिए धरती गोल है, तो धरती को जब हम ऐसे मोड़ेंगे, गोल बनाएंगे, तो ये प्रशांत महासागर मिल जाएगा ना। तो दोनों तरफ प्रशांत महासागर है, दोनों छोर पे प्रशांत महासागर है। और उसके बाद तो ये आपको महासागर, नीचे में हिंद महासागर है, थोड़ा सा यहाँ पे कैरेबियन सागर है, यहाँ पे क्या है, अटलांटिक है, जहाँ पे टाइटैनिक डूबा था, और बरमूडा ट्रायंगल भी है। देखिए मैंने कैसे याद कर लिया है, देखते देखते दिमाग में चीज़ें बैठ गई हैं कि कहाँ पे कौन सी सारी चीज़ें हैं। आप जब नक्शे को, भरे हुए नक्शे को सामने रखेंगे, वर्ल्ड मैप को, या वर्ल्ड मैप आपके स्टडी रूम में होगा, तो आराम से उसको जो है आप एक नज़र डाल के ध्यान में रख सकते हैं कि ये कौन सा, जैसे ये देखिए ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, बगल में ये कनाडा छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद जब हम, अभी क्या है कि 2, 4, 5 चैप्टर के बाद भारत का भूगोल आ जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व भूगोल तो बहुत ज़्यादा नहीं आता परीक्षा में, लेकिन जानना जरूरी होता है। भारत का जो भूगोल है वो आपको समझ, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, लेकिन ये भी आउटलाइन मैप है। आउटलाइन मैप का मतलब जिसमें जगह को नोटिफाई नहीं किया गया। इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जब ये वर्ल्ड मैप, इतना लेंदी मैप आप पढ़ लेंगे ना, तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें तो आपको सब चीज पता ही है कि कहाँ पंजाब है, कहाँ। देखिए अगर नहीं पता है कौन सा स्टेट कहाँ है, तो ध्यान रखिए, इसको आप याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए कहाँ पे है पूरा। देखिए मुझे आप जहां पूछिए, जो पूछिए, मैं आपको आराम से बता दूंगा कि कौन सा जगह कहाँ पे है। ये पश्चिम बंगाल है, ये बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। जैसे आप पूछिए, है ना, जहां से पूछिए, मुझे ये सब कुछ पता है कहाँ पे कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। ये हमारा राजस्थान है, ये गुजरात है, ये शायद ये जो है यहाँ पे महाराष्ट्र होना चाहिए, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु है, ये आंध्रा है, ये उड़ीसा है। ऐसे आपको छोटे छोटे चीज़ आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको, ये जम्मू कश्मीर है, अभी 2 भाग में बट गया है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। उसके जस्ट नीचे हिमाचल है, हिमाचल के बाद ये उत्तराखंड है। तो देखिए मुझे ये सारा स्टेट जो है पता है कहाँ पे कौन सा स्टेट है। ये तो श्रीलंका है बेचारा साइड में। तो ये सब चीज़ें पता है। ये भी पता होना चाहिए कि इस तरफ चाइना है, इस तरफ चाइना है, इधर अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे नीचे हिंद महासागर है। पाकिस्तान की सीमा यहाँ भी कहीं ना कहीं लगती है भारत से। ये पानी वाली सीमा है, ये थल वाली सीमा है। यहाँ जो है थल वाली सीमा जो है चाइना की है, तिब्बत है, भूटान है। हमें सब चीज़ पता होना चाहिए। मैप को देख के आप पेन से एक बार देख लीजिए, बढ़िया से डिनोट कीजिए। नहीं आ रहा है फिर देख लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना। देखिए 1 रुपया 50 पैसे में जो है जीरोक्स निकलता है। आप एक आउटलाइन मैप खरीद के उसको जो है जीरोक्स निकलवा लीजिए, 20-30 को जीरोक्स निकाल के रखिए। भूगोल पढ़ने में बहुत काम आता है। तो ये आउटलाइन मैप है भारत का, ये है वर्ल्ड का। चलिए ये 2 चीज़ हो गई। अब बार बार आप उठ के मैप नहीं देखना पड़े, तो भरा हुआ मैप भी रखिए।
ये भरा हुआ मैप भी, ये भी इंडिया का, ये फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप मैंने अलग से क्यों रखा है? फिजिकल मैप मैंने इसलिए रखा है ताकि फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में क्या अंतर है। देखिए, पॉलिटिकल मैप में राजनीतिक नक्शा उसको इसलिए बोलते हैं कि सारे राज्यों की सीमा बताता है, कौन कौन सा राज्य कहाँ है, ये चीज बताता है। फिजिकल मैप आपको फिजिकल स्थिति के बारे में, भारत की भौतिक स्थिति के बारे में, यानी भूगोल के बारे में बताता है। तो ये आपके पास रहना चाहिए। और अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का मैप रखिए। तो मैंने आपके लिए सब रेडी किया है। तो पहली बार पढ़ने के क्रम में मैंने पढ़ रहा था लूसेंट में, ये चैप्टर है 29 नंबर, विश्व के प्रमुख द्वीप। विश्व के प्रमुख द्वीप। तो जानिए कि द्वीप किसको कहते हैं, द्वीप किसका नाम होता है। तो जहां जो क्षेत्र, छोटा क्षेत्र पानी का, अब ऐसा नहीं कि रसिया को आप द्वीप बोल दीजिए, क्योंकि रसिया के एक तरफ पानी है, इधर धरती है। भारत को आप द्वीप नहीं बोल सकते, भारत के उधर जो है उत्तर में धरती है, सिर्फ एक ही तरफ सी है। ऐसा क्षेत्र, जो छोटा क्षेत्र जो हो, ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और बीच में भूमि हो, उसको कहते हैं द्वीप। तो सबसे पहले जानते हैं मैंने क्या किया, जहां जहां मुझको ऐसे क्षेत्र दिखे ना, मैंने वहां सबको पेंसिल से घेर दिया। देखिए ये यहाँ 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 और कहाँ कहाँ है, यहाँ है, मतलब आंख से। ये बच्चे को भी कहिएगा ना कि बेटा जरा देखो, छोटे बच्चों को, बेटा जरा देखो, बताओ जहां जहां चारों तरफ से पानी नजर आ रहा हो, ये सब खाली खाली जगह, बीच में एक सबको घेर दो, तो ये सब घेरा जाएगा, ये सब छोटा छोटा ये सब घेरा जाएगा। लेकिन हमें महत्वपूर्ण प्रमुख द्वीपों को पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है, प्रमुख द्वीपों को पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है, मैं पहले मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर लूँ। ये में तो जनरली मैं जो हूँ मोबाइल से ही बनाता हूँ। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से मैप किया। अब ये जो जितना आप ग्रीन, जितना आप नीले से रंग से दिखा हुआ दिख रहे हैं ना, ये सब द्वीप है। और सारे द्वीपों को मैंने पेंसिल से पहले घेरा है। और ये लाल में देख रहे हैं, ये समुंदर है। अब जो लूसेंट में जो है वो क्या कर रखा है, एक तरफ दे रखा है द्वीप, एक तरफ दे रखा है समुंदर, एक तरफ दे रखा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, हमें बस जानना है सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सा द्वीप है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ग्रीनलैंड नज़र आ रहा है आपको, 21,75,000 वर्ग किलोमीटर में कितना बड़ा है, भारत देश से भी बड़ा द्वीप है ये। तो ये आर्कटिक महासागर के पास है। देखिए आर्कटिक है ना, दोनों तरफ आर्कटिक है, घिरा हुआ है आर्कटिक से। तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। ये जो है ग्रीनलैंड द्वीप है, 21,75,000 वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। उसके बाद अब द्वीप पहचानते हैं कहाँ कहाँ हैं। देखिए ये जहाँ जहाँ चारों तरफ पानी कहीं भी सट जाएगा ना धरती से, तो द्वीप नहीं होगा। ये देखिए द्वीप है विक्टोरिया द्वीप, ये कनाडा में है, ये कनाडा का क्षेत्र है। मैंने कहा था ना कि पता होना चाहिए आपको देश कहाँ कहाँ है। ये बेफिन द्वीप है। यहाँ देखिए ये हवाई द्वीप है, ये गोल जो घेरा हुआ है, ये यहाँ छोटा 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 बहुत सारा हवाई द्वीप समूह है। इसको प्रशांत महासागर का चौराहा भी बोलते हैं। प्रशांत महासागर में है, इसको प्रशांत महासागर का चौराहा भी बोलते हैं। ये क्यूबा द्वीप है। क्यूबा को क्यों मैंने किया नोटिस, क्योंकि क्यूबा चीनी का कटोरा बोलते हैं, यहाँ बड़ा गन्ना उपजता है, तो ये क्यूबा। ये आयरलैंड, देखिए आयरलैंड और ब्रिटेन दोनों साथ में आपको मिलेंगे, क्योंकि ब्रिटेन से ही अलग होकर आयरलैंड बना है। तो देखिए ये है ब्रिटेन और ये है आयरलैंड, दोनों छोटे छोटे द्वीप है। ये भी जो ये अटलांटिक में है, उत्तरी अटलांटिक। आप बीच में से रेखा खींच दीजिए तो एक तरफ बांट दीजिए, एक तरफ उत्तरी और एक तरफ दक्षिणी, ये हो गया। सबसे ज़्यादा जो द्वीप है वो इस क्षेत्र में है, यानी दक्षिण पश्चिम और उत्तरी प्रशांत महासागर में है। ये देखिए इसको बीच में से बांटे, ये उत्तर हो गया, दक्षिण प्रशांत महासागर हो गया। उत्तर में थोड़ा कम है, दक्षिणी प्रशांत महासागर और मध्य प्रशांत महासागर में बहुत सारा द्वीप है छोटा छोटा। जैसे ये श्रीलंका, देखिए नीचे में हिंद महासागर है। श्रीलंका, मेडागास्कर, सुमात्रा, ये सब जो है जावा, ये सब हिंद महासागर में है। ये सारे क्या है, हिंद महासागर में। ये सब छोटा छोटा मैंने गोल गोल घेर रखा है। आप जब देखिएगा पॉलिटिकल मैप में, विश्व के नक्शे में, तो आपको ये दिखाई बहुत ही क्लियर देगा। न्यू गिनी, ये देखिए न्यू गिनी, यहाँ पे मैंने गोल घेर रखा है, एरो बना रखा है। बोर्नियो, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लुजोन यहाँ छोटा सा है। ये देखिए सुलावेसी, सुलावेसी और सुमात्रा लगभग एक जगह है, तो सुलावेसी देखिए यहाँ पे है। ये हैनान, हैनान कहाँ है, तो सुलावेसी के जस्ट ऊपर जो है हैनान द्वीप है। ये क्या है, हैनान द्वीप है। तो इस तरीके से देखिए द्वीप को हमने, ये जापान है यहाँ पे, ये जो है ये जापान क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है, होन्शु द्वीप है, हैनान के पास होन्शु द्वीप है। यहीं पे जो है टोक्यो शहर है,
जापान की राजधानी। तो ऐसे अगर आप मैप में एक और चीज़ देखिए, ये न्यूजीलैंड है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया से हट के देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे न्यूजीलैंड है। ये न्यूजीलैंड जो है टुकड़ा टुकड़ा दो गो में है। तो हम इसको क्या करते हैं, जो ऊपर में है तो ऊपर में नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे में साउथ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ वाले को हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ द्वीप, उत्तरी द्वीप, और साउथ वाले को साउथ द्वीप। तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप ये कौन से हैं, दोनों भाग न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप एन, न्यूजीलैंड का दक्षिणी ध्रुव द्वीप एस से मैंने डिनोट किया है। देखिए कितना अच्छा जो है, हमें अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो ये तस्वीर हमें बस जाएगी। एक बार हमसे पूछेगा बताओ तो ग्रीनलैंड कहाँ है, टक से बता दीजिएगा आप कहाँ है, कनाडा के पास है, ऊपर में है, अच्छा आर्कटिक के पास है ना। अच्छा बताओ तो क्यूबा कहाँ है, अरे क्यूबा, अच्छा क्यूबा तो अटलांटिक के पास है, क्या अटलांटिक है, अटलांटिक के पास है। यहाँ कौन से सागर का है, एक तरफ अटलांटिक है, एक तरफ कैरेबियन सागर के क्षेत्र में आता है ये। मेडागास्कर कहाँ है, तो ये तो हमारे हिंद महासागर में ही है। मेडागास्कर, श्रीलंका, सुमात्रा, ये सब तो एक ही जगह है, जावा। तो देखिए कितने आसानी से हमको याद हो गया। तो जब आप मैप की सहायता से पढ़ते हैं, अभी हम लूसेंट में मैं आपको इस चैप्टर को स्किप कर दूंगा क्योंकि ये इतना ऐसा ही पढ़ना था। विश्व भूगोल में बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, मेन चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए इसी के पीछे मैं इसको क्या करूँगा, अपने नोटबुक में ऐसे करके चिपका दूंगा, एक ही तरफ से चिपकाऊंगा क्योंकि मैंने इसके पीछे नोट्स बना रखे हैं। लेकिन अगर आपने नोट्स पेज पे लिख रखे हैं तो आप सीधा चिपका सकते हैं। देखिए ये सारे को मैंने लिखा, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए ग्रीनलैंड आर्कटिक में है, न्यू गिनी प्रशांत में है, पश्चिमी प्रशांत, बोर्नियो हिंद महासागर में है। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो है। मेडागास्कर हिंद महासागर, सुमात्रा हिंद महासागर, जावा हिंद महासागर। जावा में जो है इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता जावा में ही है। श्रीलंका एक अलग देश है, हिंद महासागर। सुलावेसी हिंद महासागर। अब यहाँ से चेंज होता है, बेफिन ऊपर चला जाता है उत्तरी आर्कटिक में। विक्टोरिया उत्तरी ध्रुव कनाडा में सबसे ऊपर है। ब्रिटेन अटलांटिक में है, उत्तरी अटलांटिक। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक। आयरलैंड उत्तरी अटलांटिक। सब तो एक के भाई है, सब बट गया था। क्यूबा चीनी का कटोरा कैरेबियन सागर क्षेत्र में। होन्शु जापान में है, ये भी प्रशांत महासागर में है, उत्तरी प्रशांत महासागर भी लिखें चलेगा। यहीं पे टोक्यो है, जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पे है। लुजोन पश्चिमी प्रशांत में, तस्मानिया दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत में, और उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप दोनों कहाँ है, न्यूजीलैंड में, और दोनों ही हैं दक्षिण पश्चिम प्रशांत में। और यहाँ पे मैंने लिखा है हवाई द्वीप, जो कि प्रशांत महासागर का चौराहा बोला जाता है। अब बताइए इसमें याद करने की जरूरत कहाँ थी, जब आपने इस द्वीप में मार्किंग कर दिया, ध्यान से उसको देख लिया, तो ये चित्र जो है, हमारा माइंड चित्र पे डिपेंड करता है, चित्र बस जाता है दिमाग में। इसीलिए लिखने से ज़्यादा नक्शे से पढ़ने में बहुत अधिक मदद मिलती है। तो देखिए कितने आराम से हमने इसको पढ़ लिया। ये द्वीप जो आपने पढ़ा, विश्व के प्रमुख द्वीप। तो मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मैंने सोचा आप बोर हो रहे होंगे, थोड़ा ट्यूशन में समय लगेगा, मैं आराम से सोच के बना रहा हूँ। कितनी अच्छे तरीके से, खुद लिखना होता तो लिख चुका होता। आपके लिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। तो मैं अब चूँकि लूसेंट में कुछ दिन अब रेगुलर चलाऊँगा, तो हो सकता है पूरा मैं टाइम दूँ उस पर। जल्दी मुझे भूगोल खत्म करना है, क्योंकि संविधान पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो भूगोल में ज़्यादा समय नहीं लूँ, इसलिए मैंने लूसेंट को थोड़ा सा रखा है सामने, स्पेक्ट्रम को साइड किया है। स्पेक्ट्रम समय मिलेगा तो बीच में वीडियो में डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो, और ऐसे मार्किंग जरूर करें आप लोग। थैंक यू वेरी मच।